Morning students, myself Mahendra Sharma from Suraj School रेवाड़ी PGT Political Science। स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस समय भारत को यूनाइट किया जा रहा था। तो उस समय कुछ स्टेट्स ऐसे थे, प्रिंसली स्टेट्स, जो कि भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। जैसे कि जम्मू कश्मीर था, उसमें जूनागढ़ था, हैदराबाद था, मणिपुर था। ये कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। और फिर बाद में इनको भारत में शामिल करने की प्रोसेस स्टार्ट की गई, जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर को कैसे भारत में शामिल किया गया। आज हम बात करेंगे हैदराबाद की, कि हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। देखिए, हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी, कि हैदराबाद जो था एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था जो कि चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ था, यानी कि भारत के बीच में आ रहा था। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडेज पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। देखो, उस समय जो हैदराबाद था, आज उसके कई पार्ट जो हैं अलग अलग स्टेट्स में आते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, कुछ पार्ट उसका महाराष्ट्र में आता है, कुछ कर्नाटका में आता है, कुछ आंध्र प्रदेश में आता है। इट्स रूरल कैरिड द टाइटल निज़ाम, और इसका जो रूलर था, जो वहाँ का शासक था, उसे निज़ाम कहा जाता था। एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, और वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैंस में काउंट किया जाता था। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, कि निज़ाम हैदराबाद के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था, कि वो उसको भारत में शामिल या पाकिस्तान में शामिल नहीं करना चाहता था। ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर ए ईयर व्हाइल नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट वाज गोइंग ऑन, कि ही एंटर्ड, उसने एक जनरली एग्रीमेंट हुआ था भारत और उसके हैदराबाद के बीच में, कि जिसमें कि वो उसके साथ शामिल होने के रिगार्डिंग बात कर रहा था, और उनके साथ नेगोशिएशन चल रही थी, कि इंडिया और उसकी बातें चल रही थी कंटिन्यूसली। इन द मीन टाइम, और इसी समय, ए मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम रूल गैदर्ड फोर्सेस, और उसी समय अचानक क्या हुआ कि हैदराबाद के जो लोग थे वो वहाँ के निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर इकट्ठा हो गए, कि सड़कों पर इकट्ठा हो गए निज़ाम के खिलाफ, निज़ाम के रूल के खिलाफ। द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑप्रेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। देखिए, जो तेलंगाना रीजन है, प्रेजेंटली जो बात करें, उसके जो पीजेंट्स थे, जो वहाँ के किसान थे, वो वहाँ के निज़ाम का जो रूल था उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और वो उसके खिलाफ इकट्ठा हो गए और खड़ा हो गए। वीमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन ज्वाइन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स, और जो ये ऑपरेशन चल रहा था, इसमें वीमेंस के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, वीमेंस के साथ भी आप कह सकते हो कि इल ट्रीटमेंट किया जाता था, तो वीमेंस भी इसमें उनके साथ शामिल हो गई। हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट, और जो हैदराबाद टाउन था वो इसका मूवमेंट का सेंटर था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट, और इस मूवमेंट को जो सपोर्ट कर रहे थे उस समय हैदराबाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट, ये दो थे जो दोनों इसको मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलिशिंग ए पैरा मिलिट्री फोर्स नोन एज द रजाकार ऑफ द पीपल। अब जब देखा कि लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, वहाँ पर रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस तो था, उन्हें रिस्पॉन्ड करने के लिए भेजा, मीन्स उन पर आप कह सकते हो कि उन्हें रोकने के लिए भेजा जो मूवमेंट कर रहे थे। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उन्हें वहाँ पर रजाकार्स के नाम से जाना जाता था। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्या बोला जाता था, उनको रजाकार्स बोला जाता था। द एट्रोसिटीज़ एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकार्स न्यू नो बाउंड्स, जो रजाकार्स थे वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशंस तो थी नहीं। दे मर्डर, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। अब उन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको मर्डर किया, मेम्ड किया, रेप्ड, लूटेड, मीन्स सभी तरह का उनके साथ जो भी आप कह सकते हो कि अत्याचार किया जा सकता था, वो सभी तरह के उनके साथ अत्याचार किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। तब कांग्रेस, जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी आर्मी को दिया कि भाई वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करे। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निज़ाम फोर्स, और सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने वहाँ पर निज़ाम की फोर्सेस पर अपना कंट्रोल कर लिया। और फ्यू डेज़ के बाद इंटरमिटिंग फाइटिंग
कि कुछ दिन की लड़ाई के बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया, और इस तरह से हैदराबाद भारत में शामिल हुआ था। ओके, कि हैदराबाद को जो शामिल किया गया था कि वहाँ की जो निज़ाम था वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहा था और उन्होंने जनरली नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उसको भारत में शामिल कर लिया। इसके बाद आता है मणिपुर, कि मणिपुर का मर्जर कैसे हुआ, मणिपुर का एक्सेशन कैसे हुआ। देखिए, ए फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, की आज़ादी से कुछ दिन पहले, द महाराजा ऑफ मणिपुर बौद्ध चंद्र सिंह, कि मणिपुर का जो महाराजा था बौद्ध चंद्र सिंह, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया विद द इंडियन गवर्नमेंट, कि भारत की गवर्नमेंट के साथ कि वो भारत में शामिल हो रहा है, ऑन द एश्योरेंस, और इस विश्वास पर दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन, कि जो मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी है, कि वहाँ की आंतरिक जो ऑटोनॉमी है उसे मेंटेन किया जाएगा। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948। अब पब्लिक ओपिनियन यानी कि लोगों का वहाँ पर प्रेशर था, जिसकी वजह से कि महाराजा ने वहाँ पर जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शंस हेल्ड कराई, एंड द स्टेट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और स्टेट था पहली वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया, कि वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और जो वहाँ का रूलर था वो नाम मात्र के लिए था। दस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो मणिपुर भारत का पहला वो स्टेट बना था जहाँ पर कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर इलेक्शंस हुए थे। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। देखो, वहाँ पर इलेक्शंस हुए, वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, अब उसमें और जो किंग था दोनों में डिफरेंस था मणिपुर के मर्जर के रिगार्डिंग, कि जो भारत में मणिपुर को शामिल किया गया था उसके रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली की अलग सोच थी और किंग की अलग, दोनों के बीच में डिफरेंस था। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, जबकि वहाँ की जो कांग्रेस गवर्न पार्टी थी वो चाहती थी कि वहाँ पर उस मणिपुर को भारत में शामिल रहने दिया जाए। अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू दिस, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका अपोज किया। The government of India succeeded in pressuring the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने महाराजा के ऊपर अपना प्रेशर बनाया, उसमें वो सफल हुई और सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन हो गया, जिसके बाद की जो मणिपुर था वो भारत का हिस्सा हो गया, विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। देखो, उन्होंने मर्जर डॉक्यूमेंट साइन किया था, लेकिन वहाँ की जो इलेक्टेड असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, उससे बिना डिस्कस, बिना कंसल्ट किए महाराजा ने मणिपुर को भारत में शामिल कर लिया। दिस कॉज ए लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर, इसकी वजह से मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एंगर, लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे। द रिप्रेशन ऑफ विच आर स्टिंग बीइंग फेल्ट, और ये चीज़ें अभी भी जनरली वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि इंडिया के मर्जर के रिगार्डिंग उनके बीच में डिस्प्यूट्स था। ओके, तो इस तरह से वहाँ पर उसको शामिल किया गया था मणिपुर को। अब देखिए यहाँ पर एक कार्टून दिखाया हुआ है, आप ये कार्टून दिखाइए कि ये कार्टून जो है, कार्टून पर जो देखो एक जो बैठा हुआ है किंग के रूप में, ये वहाँ का रूलर है जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके, और नीचे की तरफ आप देखिएगा कि वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर, यानी कि वहाँ का जो रूलर था वहाँ के लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल किया होता, वहाँ के लोगों पर आप कह सकते हैं कि अत्याचार कर रहा था। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति ये आ रहे हैं, ये हमारे जो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इनको भारत में शामिल करने के लिए। तो इस कार्टून के रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आता है कि रूलर और वहाँ की जो लोग थे उनके बीच में किस तरह के रिलेशंस थे। तो इस कार्टून को देखकर आप समझ जाएंगे कि उनके बीच में किस तरह के रिलेशंस थे, कि वहाँ का जो रूलर था वो वहाँ के लोगों को अपने अंडर दबा के रखता था, यानी कि कह सकते हो कि वहाँ पर उनके रिगार्डिंग कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कह रहे हैं कि वहाँ की जो ये प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करने के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जो आपका ये कार्टून है इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आगे आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।